एक नेताजी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ढाबे पर जाते हैं खाना खाने के लिए और दोस्तों से कहते हैं कि चलो आज ढाबे पर ही खाना खाया जाएगा। ढाबे पर जाते हैं, कुर्सी टेबल सामने होती है, कुर्सी पर बैठते हैं। टेबल पे पानी रहता है, गिलास रहता है, जैसे ढाबे पे व्यवस्था होती है। और कुछ लोग आते हैं और जब नेताजी बैठे थे खाना खाने के लिए, खाने का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही खाना आता है उसके पहले एक आवाज़ आती है, नेताजी। यानी खाना आने के पहले 2-3 लोग आ जाते हैं और आवाज़ आती है कि नेताजी। नेताजी सवाई सिंह जैसे ही आवाज़ को सुनते हैं, मुड़कर पीछे देखते हैं। जैसे ही नेताजी पीछे मुड़कर देखते हैं, तुरंत ही फायर हो जाता है, गोली चला दी जाती है और गोली नेताजी के सर को पार करते हुए निकल जाती है। फिर दूसरी गोली चलाई जाती है, दूसरी गोली उनको नहीं लगती है, उनके साथ जो दोस्त बैठा था दिनेश, उसको लग जाती है। जब बदमाश देखते हैं कि हम जिसको मारने आए थे वो तो मर गया, उसमें से 2 लोग मौके पर भाग जाते हैं और एक खड़ा रहता है। उधर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं और मोबाइल निकाल कर जैसे ही वीडियो बनाने लगते हैं, वह व्यक्ति हंसता हुआ बड़ी तेज़ी से चिल्लाता हुआ कहता है कि आज हमने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया। मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है, यह बातें सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल होने लगती है। जब यह आवाज़ रिकॉर्ड होती है तो वायरल हो जाती है। सब लोग कहीं ना कहीं इस कहानी के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार इसमें हुआ क्या था। मैं आपको बता दूं कि 30 साल पहले राजस्थान के जयपुर में एक ऐसी वारदात हुई थी जिसमें 12 नहीं, लगभग एक नामचीन कॉलेज में 200 लड़कियां के एक कपड़े उतार कर उनके फोटोग्राफ तैयार करके उन्हें पूरे शहर में वायरल किया जाता था, बदनाम किया गया। यानी इस फोटो को सर्कुलेट करके 200 लड़कियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इतना बड़ा अत्याचार किया गया। उसी पे यह कहानी है। कहें तो यह कहानी उसी पे बिल्कुल जुड़ी हुई है। मैं उसी कहानी की बात कर रहा हूँ। 200 लड़कियों के साथ हुए दुर्व्यवहार को, बलात्कार, रेप को। इसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि वाकई में बहुत गलत हुआ है। इतना बड़ा अत्याचार होना जो है हर व्यक्ति की रूह कपा देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं नीरज शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला लगता है जयपुर। यह बात है 4 सितंबर 1992 की रात लगभग 10 बजे के आसपास। एक व्यक्ति अपनी ऑफिस बंद करके अपने घर जा रहा था। घर जाते समय उसको लगा कि पेट्रोल डलवा लेते हैं। पेट्रोल डलवाने जा ही रहा था, तभी उसको लगा कि मुझे एक पीछे से एम्बेसडर कार ओवरटेक कर रही है। और जब देखता है तो सच में एम्बेसडर कार उसको ओवरटेक कर रही थी और वह ओवरटेक करके इसको रोक लेती है। रोकने के बाद जैसे वह आवाज़ लगाता है, तुरंत गोली चलना शुरू हो जाती है। फिर लगातार एक के बाद एक गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। हर कोई अपने घर से निकलता है उस गोलियों की आवाज़ सुनकर। अब वह व्यक्ति करे तो क्या करे, अपनी जान बचाने के लिए वह शोर मचाना शुरू कर देता है। हर कोई दौड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक जब उसको मौका मिलता है तो वह एक नाले में कूद जाता है। नाले में कूदने के बाद बुरी तरीके से वह घायल हो जाता है। जब ये लोग देखते हैं कि गांव के लोग मेरी तरफ आ रहे हैं तो ये भी अपनी एम्बेसडर कार स्टार्ट करते हैं और मौके पर फरार हो जाते हैं जो बदमाश होते हैं। फिर उसके बाद अचानक कोई बीच में फ़ोन करता है, पुलिस को फ़ोन करता है। अचानक मौके पर पुलिस आती है। उसके बाद उस व्यक्ति को नाले से निकाल कर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। तो उसको वहाँ से निकाल कर जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। इलाज हो ही रहा था, अचानक 11 सितंबर 1992 की रात 11 बजे, यानी 11 बज के कुछ मिनट पर 4 से 5 लोग आते हैं कम्बल ओढ़कर और मौके पर देखते हैं कि कोई है नहीं। तो उस व्यक्ति को 4 से 5 गोलियां मारते हैं। तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ से पूरा हॉस्पिटल गूंज जाता है। 4-5 गोलियां मारने के बाद जो है उस व्यक्ति की 3 दिन के अंदर ही मौत हो जाती है।
मौत होने के बाद उसकी माँ थाने जाती है। थाने जाने के बाद FIR दर्ज कराती है और कहती है कि साहब मेरा बेटा एक पत्रकार था और लहरों की बरखा के नाम से एक उसका अपना खुद का अखबार था और उसमें लगातार वह रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने अपने अखबारों में 76 एपिसोड लिखे थे और 76 एपिसोड में जब उसने अपने अखबार में लिखा था तो उसने कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिस बात को सुनने के बाद शायद ही जो लोगों ने सुना होगा उसी बात को, तो शायद ही उसकी मौत का यही कारण बन जाता है। उसने क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। उसने लिखा था कि जो मेरा 17वां एपिसोड आएगा उसमें मैं कई ऐसे लोगों का नाम शामिल करूँगा जो यहाँ काम जो ब्लैकमेलिंग का काम अजमेर में हुआ था लड़कियों के साथ, उससे जुड़े यह समाचार होंगे, उससे जुड़ा यह खबर होगी और जो जो शामिल थे उनका नाम इसमें होगा। तब अब तक हमारा पेपर जो आता था ब्लैक एंड वाइट आता था। अब हमारा पेपर कलरफुल यानी रंगीन आएगा। जब उन्हीं रंगीन अखबारों में उन लोगों की तस्वीर छापूंगा ना, तब समझ में आएगा, तब सारी सच्चाई सामने आएगी। दरअसल जब उसकी माँ ने शिकायत की थी तो उसमें 4-5 नाम भी लिए थे। इसमें एक विधायक राजकुमार जयपाल होते हैं, पूर्व पार्षद सवाई सिंह, जितेंद्र सिंह चौधरी, नरेंद्र सिंह पपसा समेत कई लोगों के नाम जो है लिखे जाते हैं। और जब यह नाम लिखे जाते हैं तब यह मामला फिर एक बार सुर्खियाँ बटोर लेता है, सुर्खियों में आ जाता है। दरअसल सुर्खियों में इसलिए आता है कि यह बात है साल 1991 की, जो आखिरी महीना जब चल रहा था। एक लड़की गर्ल्स कॉलेज में अपना एग्ज़ाम देने जा रही थी। जैसे ही वह एग्ज़ाम देने जा रही थी वह लेट हो जाती है। एक व्यक्ति उसकी मदद के लिए आगे आता है जिसका नाम फारूक था, फारूक चिश्ती होता है। वह अपनी गाड़ी से लड़की को सीधे स्कूल कॉलेज छोड़ देता है। पहले कहता है कि मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो लड़की कहती है ठीक है छोड़ दीजिए। लड़की एग्ज़ाम देकर टाइम से अपने जब घर आती है फिर लड़का उसको मिलता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने की वजह से फारूक चिश्ती उस लड़की से जब भी चाहता था मिलता था। लेकिन यह बात नफीस चिश्ती ने देख लिया और एक साथी अनवर चिश्ती भी होता है, क्योंकि वह उस लड़की के साथ ही शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है और मौका पाते ही उस लड़की की फ़ोटोग्राफ्स वीडियो अपने मोबाइल में कैमरे में कैद कर लेता है। और जैसे ही वह फ़ोटो खींचता है, इसके बाद जो बाकी साथी होते हैं किसी न किसी बहाने से लड़की को बुलाते हैं और बुलाकर उसका रेप करते थे। उसकी जो नामी कॉलेज की लड़की होती थी, लगातार ऐसा चल रहा था उसके साथ। लड़की सब कुछ सह रही थी। लड़की हाथ पैर भी जोड़ती है, कहती है कि तुम लोग यह सब मेरे साथ मत करो, बहुत हो चुका है। फिर जब इस लड़के ने यानी इस लड़के के जो ग्रुप का मुखिया होता है फारूक चिश्ती, बाकी दोस्त होते हैं, वह कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम हमारे लिए एक काम करो, हमारे लिए तुम्हें एक काम करना होगा। अपने ही कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की लेकर आओ, उसको छोड़ जाओ और तुम चली जाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारी जान बख्श दिया जाएगा, तुमको छोड़ दिया जाएगा। वो लड़की मजबूर थी क्योंकि उस लड़की की फ़ोटोग्राफ्स वीडियो था उसके पास और लड़के भी मजबूर करते थे। इसी बात का उस लड़की को डर था कि अपनी जान बचाना है। अपनी जान बचाने के लिए वो लड़की एक लड़की को उन लोगों के हवाले कर देती है, सुपुर्द कर देती है। और इस तरीके से उनके पास जो भी लड़की आती थी उनकी फ़ोटोग्राफ खींचते थे, वीडियो बनाते थे, ब्लैकमेल करते थे। उस दौरान जो फोटोग्राफ्स बनते थे वो रील्स के माध्यम से बनते थे। रील ले जाकर फोटोग्राफर के यहाँ बनवाया जाता था और कागज़ की फ़ोटो निकलती थी। इस तरीके से एक के बाद एक लड़की आती रही। वैसे करते करते उनके चंगुल में 200 लड़कियां फंस जाती हैं। धीरे धीरे फ़ोटो वायरल होती है और फ़ोटो बिकना शुरू हो जाती है। अच्छे खासे दामों में फ़ोटो बिक रही थी। जो व्यक्ति फ़ोटो खरीदा था, फ़ोटो खरीदने के बाद यानी जो व्यक्ति फ़ोटो खरीदता था, फ़ोटो ले जाके कॉलेज के सामने खड़ा होता था और लड़की की पहचान करता था और पहचान करने के बाद कहता था कि तुम्हारी नंगी तस्वीर मेरे पास है और तुमको मेरे साथ वक्त बिताना होगा। अगर तुम मेरे साथ वक्त नहीं बिताई
तो ये फ़ोटो किसी और को दे दूंगा। यानी तुमको मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना है तो यह फ़ोटो किसी को नहीं दूंगा अगर संबंध बना लोगी तो, और अगर नहीं बनाओगी तो ये फ़ोटो किसी और को दे दूंगा। तो लड़कियां डरती थी तो मजबूर हो जाती संबंध बनाने के लिए। यानी 200 लड़कियों का इस तरीके से रेप होता है, और जब इसमें से कई लड़कियां अपनी जान दे देती हैं तो जाकर इसकी पोल खुलती है, और सच्चाई तब सामने आती है जब एक दिन इसी फोटो का पूरा गट्ठर एक पत्रकार को मिलता है, और वह पत्रकार के पास जब मिलता है तो आपको बता दूं कि पत्रकार के पास खुद का अपना एक अखबार था, लहरों की बरखा के नाम से अखबार चला करता था। उस पत्रकार का नाम होता है मदन सिंह, और मदन सिंह इन खबरों को एपिसोड के माध्यम से छापा करता था। धीरे धीरे उन लोगों के चेहरे भी उजागर होने लगे थे, और जो इस घटना के पीछे लोग थे, इस घटना को अंजाम दे रहे थे, चाहे फारूक चिश्ती हो, नफीस हो या अनवर हो, ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम धीरे धीरे करके सामने आने लगे हैं, सामने आने लगते हैं। और जो लड़कियों की ज़िंदगी फंसी हुई थी दलदल में, और उन लोगों की ज़िंदगी ही बचने लगती है। दरअसल कुछ नामी लोगों के नाम सामने आने थे, कुछ अधिकारी के नाम सामने आने थे। ये नाम जो है धीरे धीरे आते, खुलासे होते, जो इस मौके का फ़ायदा उठा के लड़कियों का रेप करते थे। पत्रकार मदन सिंह 76 एपिसोड चला चुका था, और वह कह रहा था कि 77वें एपिसोड है। इस एपिसोड में कुछ ऐसे नाम आएंगे कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा, आप लोग यकीन नहीं करोगे। और जब 77वां एपिसोड आने वाला था तभी कार सवार लोग उस पर हमला कर देते हैं। वहाँ तो वहाँ बच जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में आकर उसको जान से मार दिया जाता है। लेकिन 77वें एपिसोड की कहानी वह अपने माँ को सुना चुका था। भले ही वह अखबार में नहीं आया हो, लेकिन माँ बैठी हुई थी बराबर में, और वह सब सुन लेती है। जब FIR दर्ज होता है तो 10 लोग जो है उसमें नाम होता है, लेकिन पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी। पुलिस के काम अच्छे से ना करने की वजह से यह केस कमज़ोर पड़ जाता है। निचली अदालत में जाते जाते इस केस में कोई जान नहीं रहती है। तब फिर उसकी माँ जो होती है, पत्रकार की माँ होती है, हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट में अपील करती है। हाई कोर्ट में अपील करने के बाद हाई कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेती है, लेकिन गंभीरता से लेने के बाद फिर से सीन रिक्रिएट होता है। जब सीन रिक्रिएट होता है तो माँ की बातें और सीन में काफ़ी फर्क मिलता है, इसी वजह से मामला कमज़ोर पड़ जाता है। आज सन 2023 में भी अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं आया है। दरअसल कहानी यहाँ से कुछ अलग हो जाती है कि जो पत्रकार मदन सिंह का बेटा होता है वह खड़े होते हैं अपने माँ के पास एक दिन, और कुछ बातें बताई जाती हैं। ये सब बातें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये सब बदले की भावना उसके दिमाग में थी। जब वह बड़े हो जाते हैं और 20 साल बीत जाता है तो एक दिन जब विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल और पूर्व पार्षद सवाई सिंह खड़ा हुआ था, और तुरंत ये लोग जाते हैं, पत्रकार के बेटे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक गोली चलाई जाती है। फिर पुलिस उनको पकड़ती है और जेल भेज देती है। मौके पर गोली लगने से उनकी हत्या हो जाती है। फिर पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद जो है वो गिरफ्तार करती है, जेल में भेज देती है। लेकिन इनके दिमाग में अपने पिता की मौत की बातें अक्सर याद आया करती थी कि हमारे पिताजी किस तरीके से मारे गए थे, किस तरीके से उनकी हत्या हो गई। बदला लेना तो बनता ही है, और इस तरीके से वो बदला ले लिया गया। दोस्तों आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से कितनी हत्याएं होंगी, कितने बदले लिए जाएंगे, या तो भविष्य बताएगा, भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। लेकिन जो दूसरों के साथ हुआ, यानी जो पत्रकार के साथ हुआ था, या और लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, या बहुत ही गलत है। प्रशासन ईमानदारी से अगर काम करे, कानून ईमानदारी से काम करे, तो किसी बहन बेटियों के साथ भी ऐसा ना हो जैसे
200 लड़कियों के साथ हुआ था और आरोपी को सज़ा मिले। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क सावधान करना है। आप लोग जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।